सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क गांव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी के साथ हार रूबरू हो रहा हूं। किसान भाइयों, मेरा गांव डबरी करनाल काछुआ सीतामाई डांड रोड पर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और किसान भाइयों, आज हम अपने पैतृक गांव में हैं और जिस गेहूं की उन्नत किस्म की हम बिजाई कर रहे हैं वो एक बहुत ही विख्यात किस्म है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इस वैरायटी की लंबी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज की गई है, जहाँ पर आम घरों के वैज्ञानिक हैं जो खेतीबाड़ी से आते हैं वैज्ञानिक, उनके द्वारा ये विकसित की गई किस्म है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2023 में नेशनल लेवल पर रिलीज भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज PBW 872 आप देख रहे हैं। 3 एकड़ हमारे पास ब्रीडर सीड के साथ हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास पिछले साल भी बीज मिला था। टोटल जो रकबा रहेगा वो 7-8 एकड़ इसका रकबा रहेगा पूर्ण बिजाई के लिए, बीज उत्पादन के लिए। और किसान भाई, यहाँ पर हमारे पास 4 एकड़ है जिसमें हम आज बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करता हूं तो संस्थान इसकी सिफारिश 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए पंजाब, हरियाणा, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीजन को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोटा और उदयपुर की डिवीजन को छोड़कर पूरे राजस्थान में, उत्तराखंड का तराई का एरिया, ये तमाम बड़ा एरिया मैदानी एरिया भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं में इसकी बड़े स्तर पर सिफारिश की जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। संस्थान ने इसको 2 सेगमेंट में विभाजित किया हुआ है। 2 तरह से ये वैरायटी रिलीज हुई है। एक अधिक फर्टिलाइजर डालने की स्थिति में, एक सामान्य फर्टिलाइजर डालने की स्थिति में। कहने का भाव, अगर आप अधिक उर्वरक दे रहे हैं तो यह आपको बहुत चुकाने वाला उत्पादन देती है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। ट्रायल्स में जो अगर आप इसमें 1.5 बैग यूरिया डालकर इसमें आप दे रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बीज उपचार आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है गेहूं के क्षेत्र में। अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सफल होने जा रहे हैं। रैक्सिल के साथ 1 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ रैक्सिल के साथ ट्रीट कर सकते हैं। टेबुकेनाजोल 2% DS आता है। जब आप कार्बोक्सिन या थायराम, बीटावैक्स पावर आती है धानुका की, आप उसके साथ भी अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। अगर गेहूं में दीमक की समस्या बड़े स्तर पर है तो आप 1 से 2 ml प्रति किलो बीज को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से बीज उपचार करना अनिवार्य है। मैं बात कर रहा हूं अधिक फर्टिलाइजर देकर किस तरह से इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। ट्रायल्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च डाटा के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह वैरायटी 3 साल ट्रायलों में रही। 3 साल में इस वैरायटी का जो चेक लगा है कंपटीशन में, ये रही है 327 के साथ, DBW 371, DBW 372, DBW 187 के साथ यह चेक में लगी है, कंपटीशन में लगी है। इन 4 वैरायटियों को पछाड़कर पूरे भारत में पहले स्थान पर आई है, फिर जाके रिलीज हुई है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए। PBW 872 किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लंबी भूमिका अदा करने वाली है और किसानों का मसीहा बन के आई है, ये मैं कहना चाहूंगा। इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ या दूसरे शब्दों में कहूँ कि किसानों के संजीवनी बूटी है, रामबाण से कम नहीं है PBW 872। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो रिसर्च का डाटा है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। रिसर्च में इस वैरायटी ने जो अधिकतम डाटा दिया है वो 79.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ उत्पादन दिया है, चेक में जब लगी है। और वहीं पर DBW 327 ने 78.3 उत्पादन दिया है, यानी 1 क्विंटल 30 किलो कम उत्पादन दिया है DBW 372 ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से PBW 872 से। उसके बाद PBW 372 ने 78.1 उत्पादन दिया है प्रति हेक्टेयर, जबकि वह PBW 872 से 1.5 क्विंटल पीछे रह गई है रिसर्च डाटे में। DBW 372 जो सी है उसने 74.1 उत्पादन दिया है, वो भी इस वैरायटी में 5.5 क्विंटल के आसपास पीछे रह गया प्रति हेक्टेयर PBW 872 से। और 187 जो सी है उसने 73 क्विंटल 40 किलो उत्पादन दिया है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस कंपटीशन में। और PBW 872 से
6.20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पिछड़ गई है। इनको पछाड़ती हुई अधिक फर्टिलाइजर की कंडीशन में इस अपने आप में बड़ा उत्पादन देख के जिता दिया कि आने वाला कल PBW 872 का रहेगा। किसान भाइयों, संस्थान ने पिछले साल इसका बीज वितरण नहीं किया है। अब की बार ये प्रथम वर्ष रहा है, बीज को वितरण किया गया है। संस्थान ने अपने पंजाब के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उनके ऊपर आर्थिक लागत ना बढ़े या उत्पादन लागत ना आए, इसको सामान्य उर्वरक डालकर रिलीज किया गया है। किसान के पास दोनों विकल्प है, आप अधिक फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं और सामान्य फर्टिलाइजर, एक बैग फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हम इस समय 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट डालकर इसका उत्पादन कर रहे हैं, यानी अधिक फर्टिलाइजर देकर जो नेशनल लेवल पे रिलीज है, क्योंकि हम इसका आपका फर्शी कंडे का तोड़ आपको बताएंगे कि इसका उत्पादन कितना आ रहा है। तो सामान्य फर्टिलाइजर डालकर किसान भाई इसका एवरेज उत्पादन फार्मर फील्ड पर 24 क्विंटल 40 किलो आ जाता है। वहां भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसने 826 और 187 और 222 के साथ इसने कंपटीशन में लगी है। सामान्य कंडीशन में, सामान्य उर्वरक डालने में जो वहां पर इसने 826 से 3% उत्पादन अधिक दिया है, 187 से इसने 8.3% उत्पादन अधिक दिया है और 222 से इसने 22% उत्पादन अधिक दिया है सामान्य उर्वरक डालने के बावजूद। तो ये मैंने आपसे बात करी है, चर्चा करी है, उत्पादन की जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था उसके ऊपर मैंने चर्चा करी है किसान भाइयों। अब मैं इसके बाद अन्य इसकी विशेषताएं मैं साझा कर रहा हूँ। इसमें पीला रत्वा और भूरे रत्वे का प्रकोप नहीं आता है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं, कद की बात करते हैं तो मात्र 100 सेंटीमीटर है, जिससे ये इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। बाकमाल किस्म है, किसानों का लंबा साथ देगी ये किस्म, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि इसने आंकड़ों में दर्शा दिया कि आने वाला सुनहरी कल होगा PBW 872 का। किसान भाइयों, यह मात्र 98 से 100 सेंटीमीटर 98 से 100 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है और मात्र 152-155 दिन में अपनी परिपक्व अवस्था को पूर्ण कर लेती है। इसके 1000 दानों का जो भार है किसान भाइयों, वो 48 से 50 ग्राम है, यानी DBW 327 से थोड़ा आगे निकल जाती है। जैसा कि रिसर्च डाटा में बताया गया है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 क्विंटल 30 किलोग्राम उत्पादन अधिक दिया है 327 से। तो यहाँ बात ध्यान रखनी, हालांकि मैं तुलनात्मक अध्ययन भी करूंगा DBW 327 और PBW 872 का, गहन चर्चा करेंगे अलग से वीडियो के लिए। आज हम 4 एकड़ में बीज उत्पादन कर रहे हैं, छोटा प्लॉट है हमारा, बिल्कुल गांव के समीप है। और ये तमाम जो किस्में हैं PBW 872 826 के बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक बड़ी सफलता रहेगी, अपार सफलता किसान भाइयों के लिए। मैं आपको यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि बुआई करते समय आप ध्यान दें कि आपके खेत में नमी का होना अनिवार्य है। कम नमी वाले खेत में बिजाई न करें और कोशिश करें कि आप जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें जमाव की कोई समस्या हमारे को नहीं आती है। ये तमाम जो लंबी मैंने जो प्रैक्टिस आपसे बात करी है, और किसान भाई इसमें 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। 21 और 25 दिन के बीच में आपने किसान भाइयों ने प्रथम सिंचाई देनी है। जैसे ही किसान भाई बिजाई करते हैं 72 घंटे तक आपने पेंडामेथिलीन या अवकीरा प्रैक्सोसल्फान 85%, मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं। खरपतवार नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण रहता है, आपने 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे जरूर देना है। PBW 872 महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर मैंने चर्चा करी है, कोई भी यूट्यूबर आपको इन तथ्यों के ऊपर जानकारी नहीं देगा। संस्थान का ऐसा मानना है। इसके प्रति हेक्टेयर की उत्पादन की बात करता हूं, अगर अधिक फर्टिलाइजर डालती है तो यह वैरायटी आपको 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेके और अधिकतम उत्पादन 93.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देती है। कहने का भाव यह है कि अपना सफर 26 क्विंटल से प्रारंभ करती है अधिक फर्टिलाइजर में, और अधिक से अधिक आपको 33-34 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है। तो आने वाले समय में हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में इस किस्म का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।